हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर ग्रीक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सेरीकोज। सेरीकोज को अगर हम जैसे दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड करके देखते हैं तो सेरी का मतलब होता है सिल्क यानी रेशम, और कोज का मतलब होता है कल्चर। अगर दोनों को मिलाकर पढ़े तो मिलेगा सिल्क कल्चर यानी रेशम का पालन करना। अगर हम डेफिनेशन देखें सेरीकल्चर की, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स एट ए कमर्शियल लेवल कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म का पालन करना, उससे सिल्क फाइबर्स को प्राप्त करना कमर्शियल लेवल पर यानी व्यावसायिक तौर पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जो फर्स्ट टाइम होता है, जो प्रैक्टिसाइड हुआ था चाइना में। प्रैक्टिसाइड का मतलब होता है जो यूज हुआ था चाइना के अंदर। द इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क, ये एक इंसेक्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है सिल्क को, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सिल्क वॉर्म कहते हैं। या हिंदी के अंदर हम बात करें तो रेशम का कीड़ा। सिल्क वॉर्म इज अ मोथ नॉट ए वॉर्म, यानी जो सिल्क वॉर्म होता है वो मोथ होता है, वॉर्म नहीं होता है। मोथ क्या होता है कि जिसके बॉडी के ऊपर पंख होते हैं और वो उड़ सकता है, और जबकि वॉर्म्स होते हैं उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और वो धीमी गति से या स्लो स्लो क्या करता है, चलता है। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो कर्नाटका होता है उसके अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है सिल्क, यानी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कर्नाटका में जो लार्जेस्ट लेवल पर प्रोडक्शन होता है सिल्क का। सिल्क जो फाइबर की अगर हम बात करते हैं कि जो उसके अंदर कंसिस्ट होता है, टू टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो होते हैं फाइब्रोइन जो 80% होता है, दूसरी एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिसिन, वो क्या होती है 20% तक पाई जाती है। इंडिया के अंदर होती है जो प्रोड्यूस होती है और वेराइटी ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी इंडिया के अंदर लगभग जितनी भी जो वेराइटीज़ होती है सिल्क वॉर्म की वो सारी ही पाई जाती है। लेकिन अगर मेनली अगर इनका जो पढ़े, जो मेनली जो सिल्क वॉर्म होती है, जो सिल्क प्राप्त करते हैं, उसमें से कुछ वेराइटीज़ होती है सिल्क की, जिसमें टेसर सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है, मलबेरी सिल्क और एरी सिल्क होता है। इसके आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो फाइलम होगा इसका आर्थ्रोपोडा होगा, यानी बॉडी सेगमेंटेड होगी, एंटीनी प्रेजेंट होगी। क्लास की बात करें तो इंसेक्टा होगा, यानी जो जितने भी जो इंसेक्ट होते हैं वो इसी क्लास के अंदर आएंगे। ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा का मतलब होता है जितने भी जो बटरफ्लाइज होते हैं एंड जो मोथ होते हैं वो सारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ही आते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें बॉम्बेसिडी, या बॉम्बेसिडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि फैमिली होती है जो मोथ, यानी जितने भी जो मोथ होते हैं जो सारे के सारे होती है वो बॉम्बेसिडी फैमिली के अंदर ही आते हैं। जीनस की बात करें तो इसमें बॉम्बेक्स होता है, और स्पीसीज की बात करें तो इसमें होती है मोरई। स्पीसीज पढ़े सिल्क वॉर्म की तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है मलबेरी जो सिल्क होती है, इसका जूलॉजिकल नेम होता है बॉम्बेक्स मोरी। फिर सेकंड नंबर पर आता है टासर सिल्क वॉर्म, जिसका जो जूलॉजिकल नेम होता है एंथीरिया पेफिया। फिर आता है एरी सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं एटेकस रेसिनी। फिर आता है मोगा सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं एंथीरिया ओसामा। ओक सिल्क वॉर्म एंथीरिया पन्नी। और फिर आता है जाइंट सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं एटेकस एलियस। जो मलबेरी जो सिल्क वॉर्म में होता है वह सहतूत के पेड़, सहतूत की पत्तियों के ऊपर इनका कल्चर होता है। टेसर सिल्क की बात करें, टेसर सिल्क वॉर्म की बात करें तो ये बेल की जो पत्तियां होती है उस पर कल्चर करवाया जाता है। एरी सिल्क होता है ये जिसे हम एडेकस रेसिनी बोलते हैं, ये केस्टर जो प्लांट्स होते हैं उन पर कल्चर कराया जाता है। मोगा सिल्क वॉर्म की अगर हम बात करें तो ये असम के अंदर एक प्लांट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सोम प्लांट, उसके ऊपर इनका कल्चर कराया जाता है। बाकी का जो ओक सिल्क वॉर्म होता है और जो जाइंट जो सिल्क वॉर्म होता है उनका भी कल्चर करवाया जाता है। अमंग स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी जितनी भी जो हमने जो 6 स्पीसीज पढ़ी है उनमें से जो बॉम्बेक्स जो मोरई होती है जो मोस्ट वाइडली यूज होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है जो बॉम्बेक्स मोरई होती है, उन्हीं का कल्चर करवाया जाता है और उन्हीं से ही जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो प्राप्त करते हैं। जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसको हम बायो स्टील नाम से भी जानते हैं। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, जो स्पीसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें मलबेरी जो सिल्क वॉर्म होते हैं, यानी 88% होता है जो कि जो सिल्क जो फाइबर्स प्राप्त करते हैं वो मलबेरी सिल्क वॉर्म से ही करते हैं। बॉम्बेक्स मोराई इज द मलबेरी सिल्क वॉर्म। अब बॉम्बेक्स मोराई को हम क्या बोलते हैं, मलबेरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये मलबेरी जो प्लांट होते हैं उस पर कल्चर कराया जाता है।
फैमिली होती है इसकी बॉम्बे सिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फैमिली ऑफ जो मौत होते हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। सिल्क प्रोड्यूसिंग जो कंट्री, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो कंट्री होती है जो सिल्क वॉर्म को जो मलबरी सिल्क कल्चर करवाती है, तो इसमें आएगा जापान, इंडिया, कोरिया, रसिया। फूड ऑफ दिस वॉर्म इज, यानी अब जो मलबरी जो सिल्क वॉर्म होता है उनका फूड क्या होगा, मलबेरी जो लीफ, यानी मलबेरी के जो लीफ होते हैं उनको खाते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मलबेरी सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। बॉम्बिक्स मोरई फीड स्पेशली ऑन वाइट मलबेरी लीव्स, सो सिल्क वॉर्म इज वाइट, यानी जो बम्बिक्स मोरई की जो लार्वा स्टेज होती है, कैटरपिलर होती है, वो स्पेशली क्या करती है, जो वाइट मलबेरी लीव्स को खाती है, इसलिए जो सिल्क भी हमें वाइट कलर का ही प्राप्त होता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं टेसर सिल्क की, टेसर जो सिल्क होते हैं इज नोन एज ए कोसा सिल्क, हम इसको क्या बोलेंगे, कोसा सिल्क भी कहते हैं। इट इज़ कॉमनली टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म इन, और ये भी क्या होता है, कॉमन टाइप का ही सिल्क वॉर्म होता है, और ये इंडिया के अंदर, चाइना में और श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। इंडिया के अंदर भी क्या होता है, साउथ इंडिया में पाया जाता है। अगर फैमिली की बात करें तो इसके अंदर होती है, फैमिली होगी इसकी स्टेनिडी या सटनिडी, और इट इज़ अ प्रोड्यूस हार्ड कोकोन विच इज इक्वल साइज ऑफ हैंड्स एग एंड प्रोड्यूस ब्राउन सिल्क, यानी अगर इससे हमें जो प्रोड्यूस होता है वो कोकोन हार्ड होता है, और ये जो मुर्गी के अंडे की साइज़ का होता है, और इससे हमें जो सिल्क प्राप्त होता है वो ब्राउन कलर का रहेगा। इट इज़ द वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क नॉट डोमेस्टिकेटेड इजली, यानी जो टेसर जो सिल्क होता है इसकी वाइल्ड वेराइटी होती है और उसको हम आसानी से पालन नहीं कर सकते हैं, बट नाउ डेज डोमेस्टिकेटेड इन फॉरेस्ट, लेकिन अभी आजकल इनका जो डोमेस्टिकेटेड है, जो पालन होता है वो फॉरेस्ट में यानी जंगलों में किया जाता है। थर्ड की बात करते हैं एरी सिल्क। एरी सिल्क क्या होता है, उसका दूसरा नाम होता है एरंडी सिल्क भी कहते हैं। ये कॉमन टाइप का सिल्क वॉर्म होता है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है, और इंडिया में भी कहाँ पर, असम में, बिहार में और बंगाल के अंदर होता है। फैमिली की बात करें, इसकी स्टर्निडी होती है। कैटरपिलर का जो फूड होता है वो होता है केस्टर लीफ। ये जो एरी जो सिल्क वॉर्म होता है उसका कल्चर कहाँ पर पाया जाएगा, केस्टर लीफ पर, क्योंकि इसका फूड ही क्या होता है, केस्टर लीफ होता है। जो एरी जो सिल्क वॉर्म होता है, गुड क्वालिटी की जो सिल्क वॉर्म होते हैं जो ऑप्टेन होता है फ्रॉम दिस स्पीसीज से, यानी कि जो फर्स्ट तो होता है मलबेरी सिल्क वॉर्म होता है, उसमें लगभग होता है 88% तक सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस जो प्राप्त करते हैं। फिर टेसर सिल्क होते हैं उसमें लगभग 8% तक करते हैं, और फिर एरी सिल्क आता है उससे भी लगभग 1 से 2% तक हम क्या करते हैं, सिल्क प्राप्त करते हैं। बाकी की जो सिल्क होते हैं से उसमें भी क्या करते हैं, 1 से 2% तक सिल्क प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम एरी सिल्क की क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो गुड क्वालिटी का जो सिल्क वॉर्म होता है वो एरी सिल्क से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है मोगा सिल्क। मोगा जो सिल्क होता है उसको अहिसा सिल्क भी बोलते हैं, और ये इंडिया के अंदर ही इसका डोमेस्टिकेटेड एरिया होता है। इंडिया में भी कहाँ पर होगा, असम के अंदर। फैमिली होती है इसकी स्टर्निडी। कैटरपिलर का जो फीड होता है उसको बोलते हैं माइकलस प्लांट। माइकलस जो प्लांट होता है उसके अंदर की जो स्पेशल करेक्टर ये होता है कि उसकी जो लीव्स होती है ना, वो फीमेल के लिप्स की शेप की होती है। तो वहाँ पर इसका क्या होता है, माइकलस प्लांट पर इनका कल्चर कराया जाता है, और इनसे जो सिल्क प्राप्त होता है उसको हम बोलेंगे मोका सिल्क। फिर है जाइंट सिल्क वॉर्म। इट इज़ ए लार्जेस्ट साइज वॉर्म, यानी अगर हम जितने भी जो सिल्क वॉर्म्स की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट जो साइज़ का होता है वो कौन सा होता है, जाइंट सिल्क वॉर्म होता है। इन वर्ल्ड डोमेस्टिकेटेड एरिया, जिसके अंदर क्या होगा, डोमेस्टिकेटेड एरिया होता है, इसमें इंडिया होता है, मलेशिया होता है, फैमिली स्टेनिटी होती है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, यानी इससे सिल्क तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो एकदम लो क्वालिटी वाला होता है, गुड क्वालिटी का होता है नहीं। तो इस तरीके से जो बेड क्वालिटी का भी बोल सकते हो, वो जाइंट सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।